सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको कोई भी अपडेट क्या है मिस ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। ठीक है, ये एमएससी नर्सिंग के लिए भी है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, और क्या है बीएससी के लिए भी है और जीएनएम के लिए भी है। तो हम इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। क्रिटिकल केयर नर्सिंग का मतलब क्या है? स्पेशलाइज्ड केयर फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट। ठीक है, क्रिटिकली इल पेशेंट मीन्स जो लॉन्ग टाइम से क्या है, पेशेंट क्या है, बीमार हैं, उनके लिए स्पेशलाइज्ड केयर होती है। स्पेशलाइज्ड केयर मतलब जो नॉर्मल केयर नहीं है, स्पेशलाइज्ड हेड टू टो केयर जो होती है वो हम वहाँ पे आईसीयू में क्या है पेशेंट को देते हैं। क्रिटिकली इल पेशेंट को देते हैं जो कि सीरियस ही बीमार पेशेंट है, जो बहुत सीरियस है, जो सेल्फ एक्टिविटी नहीं कर सकते, जो अपना काम खुद नहीं कर सकते, उनको हम स्पेशलाइज्ड केयर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्या है ओरल केयर भी देनी पड़ेगी, उनको माउथ केयर देनी पड़ेगी, उनका हेयर भी कॉम्ब करना पड़ेगा, यूरिन से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, मेडिकेशन से रिलेटेड, मॉनिटर, एवरीथिंग हमें क्या करना पड़ेगा, उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन्वॉल्व्स इंटेंसिव मॉनिटरिंग एंड एडवांस्ड इंटरवेंशन। ठीक है, उनको जो भी उनके क्या है, हमें सब चीज़ें उनकी मॉनिटर करनी चाहिए पेशेंट की, और क्या है हर एक चीज़ का हमारे पास क्या है पता होना चाहिए पेशेंट को। एडवांस में हमें उनकी क्या करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि नेक्स्ट हमें उनको क्या ट्रीटमेंट देना है। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी हम क्या है रूल्स रेगुलेशंस हैं पेशेंट के लिए जो भी हम सेट करते हैं, उनकी क्या महत्वता है। ठीक है, सो एंश्योर कंसिस्टेंट सेफ एंड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर। जो हमारी केयर है, जो भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। और जो भी केयर हम उनको दे रहे हैं वो सेफ़ होनी चाहिए, और जो केयर हम दे रहे हैं उनको हाई क्वालिटी पेशेंट केयर हमें देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें केयरलेस होकर करना चाहिए, हाई क्वालिटी की केयर हमें पेशेंट को देनी चाहिए ताकि उनको सेफ्टी फील हो, और उनकी जो केयर हो वो क्या है एक हमें कंटिन्यूस फॉर्म में उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म से इल पेशेंट हैं। नेक्स्ट इज़ गाइड डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। कॉम्प्लेक्स और यानी कि कॉम्प्लेक्स जटिल सिचुएशन में, जब हमारे पास हार्ड सिचुएशन और बहुत ही ज़्यादा क्या है टफ़ टाइम है और टफ़ सिचुएशन है, उस टाइम में हमें हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस समय हमारा डिसीजन क्या है, पेशेंट के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा डिसीजन होना चाहिए, और एट अ टाइम हमें वो डिसीजन लेना चाहिए जो कि पेशेंट के लिए क्या है बेनिफिट हो। अर्ली डिटेक्शन एंड रैपिड इंटरवेंशन। फर्स्ट हमारा क्या है इम्पॉर्टेंस जो है हमारा क्रिटिकली इल पेशेंट के लिए, वो हमारा है अर्ली डिटेक्शन रैपिड इंटरवेंशन। अर्ली डिटेक्शन मीन्स कुछ भी उसके सिम्टम्स हैं, कुछ भी उसको प्रॉब्लम है, हमें सबसे पहले बहुत ही जल्दी उसको डिटेक्ट करना है, यानी कि पहचानना है। जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसके बाद हमारे ट्रीटमेंट में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। हमें एकदम रैपिड उसका क्या करना चाहिए, इंटरवेंशन करना चाहिए। इट मीन्स प्लानिंग करना चाहिए। क्विक रिकॉग्निशन ऑफ पेशेंट डिटेरियोरेशन। पेशेंट की जो भी क्या है हालत, जो भी उसकी गंभीरता है, जो भी वो अपनी काम नहीं कर सकता है और जो भी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, और क्या है पेशेंट क्या है थोड़ा सा मतलब वीक है, या कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, या क्यों उसको प्रॉब्लम हुई है, तो उसको क्या है हमें जल्दी क्विक रिकॉग्नाइजेशन करना है, यानी कि जल्दी उसको पहचानना है, उसकी इनेबिलिटी को जल्दी पहचानना है। एंड टाइमली रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। और क्या है उसको क्या है उसी टाइम पे उसको रिस्पॉन्स करना है, ताकि उसके जो कॉम्प्लिकेशन है आने वाले टाइम में जो उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हम उससे पेशेंट को बचा सकें। नेक्स्ट है हॉलिस्टिक पेशेंट सेंटर्ड केयर। हमें जब भी केयर करना है एज अ नर्स, हमें क्या है पेशेंट को सेंटर्ड में रख के काम करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है हम पेशेंट के लिए ही कर रहे हैं, और ओवरऑल हमें पेशेंट की हेल्थ देखनी चाहिए। हॉलिस्टिक पेशेंट सेंटर्ड केयर मीन्स एक ही तरफ इंडिविजुअल केयर नहीं, बट ओवरऑल हमको पेशेंट को देखना है। सो एड्रेसेस फिजिकल, ताकि उसको क्या है फिजिकली सपोर्ट मिल सके पेशेंट को, इमोशनली उसको स्ट्रांग हो सके,
स्पिरिचुअल नीड्स भी, जो भी उसकी भगवान पे आस्था है, जिस भी वो रिलीजन को मानता है, उस पे भी हमें पेशेंट को क्या है, उसको पूरा ध्यान उसका पेशेंट का रखना चाहिए। तो पेशेंट को सेंटर्ड में रख के अपने आप को हमें कम बोलना चाहिए और पेशेंट को ज़्यादा सुनना चाहिए। एंड इन्वॉल्व्स फैमिली इन केयर प्लानिंग, और जो भी हम उसकी केयर प्लान कर रहे हैं उसमें हमेशा फैमिली को इन्वॉल्व रखें, ताकि फैमिली मेम्बर्स को पता चले कि हाँ, हम उसके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, या उसके लिए हमने क्या लिए हैं, स्टेप लिए हैं उसके केयर के लिए, या उसको क्या है, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, हमें ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू शेयर विद द फैमिली मेम्बर्स को हमें शेयर करना चाहिए। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब यूज़ करंट रिसर्च एंड क्लिनिकल गाइडलाइंस। जो भी हमारी करंट रिसर्च है, जो भी हमें करंट रिसर्च में, हमें ये पुराना नहीं लेकिन नई रिसर्च जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को क्या करना चाहिए, जो भी हमारे पास प्रूफ है उसके हिसाब से हमें पेशेंट को क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए। और वो रिसर्च हमें क्या है, अपने जो भी हमारा ट्रीटमेंट है, जो भी हमारी केयर है, उस पर हमारे को क्या करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स एंड केयर क्वालिटी। तो हमें अब और पेशेंट को क्या करना चाहिए, जैसे कि पहले अनहाइजीनिक था, तो जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हाइजीनिक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, तो क्या है, अब भी हमें क्या है, उसकी क्वालिटी केयर को क्या करना चाहिए, पेशेंट की इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि उसका आउटकम या पेशेंट क्या है जल्दी से ठीक हो सके, उसका आउटकम हमें अच्छा ही मिले। नेक्स्ट है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। आपको पता है कि जो आईसीयू रहता है, हमें वहाँ पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पेशेंट क्या है, क्रिटिकली इल पेशेंट है, और क्या है, पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस रहता है समटाइम्स, और क्या है, पेशेंट अपनी सेल्फ एक्टिविटी खुद नहीं कर सकता, उसके वाइटल टोटली क्या रहते, अल्टर्ड रहते हैं, चेंजेस रहते हैं। तो हमें कंटिन्यूस 24 आवर्स मॉनिटरिंग की हमें क्या है, नीड होती है। तो हमें वाइटल साइंस उसमें देखने हैं पेशेंट को, लैब इन्वेस्टिगेशन, किसी की तो आरडी होती है, 6 आरडी रहती है, 3rd आरडी होती है, एंड क्या है, पर डे उसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। तो हमें कंटिन्यूस पेशेंट को मॉनिटरिंग में रखना चाहिए, चाहे वाइटल साइंस है, बीपी है, टेम्परेचर है पेशेंट का, जो भी है, एंड क्लिनिकल स्टेटस मॉनिटर्ड रेगुलरली। उसका क्लिनिकली स्टेटस भी आपको रेगुलरली क्या करना है, उसका मॉनिटर्ड करना है। यूज़ एडवांस डिवाइसेस लाइक वेंटिलेटर्स एंड मॉनिटर्स। आपको पता है आईसीयू में तो वेंटिलेटर्स और आपके क्या है, मॉनिटर्स क्या है, कंटिन्यूस रहते ही हैं, तो हमें उनका यूज़ करना चाहिए। अगर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, वेंटिलेटर्स और क्या है, मॉनिटर में हमें पेशेंट का बीपी, हार्ट रेट, ये सब कुछ हमें पेशेंट का कार्डियक मॉनिटर में दिख जाता है। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच मतलब कोलैबोरेटिव केयर विद डॉक्टर्स, नर्सेस एंड स्पेशलिस्ट। हमें एक साथ मिलके टीम वर्क होके पेशेंट का काम करना चाहिए, क्योंकि अलोन हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें डॉक्टर्स की नीड पड़ेगी, अदर नर्सेस की टीम पड़ेगी, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर को देख रहे हैं। इफ़ कार्डियक प्रॉब्लम है तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसका कोई भी जनरल प्रॉब्लम है तो जनरल फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है। कोई सर्जरी है उसकी तो हमें जनरल सर्जरी वाले डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उसके हिसाब से स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हमें क्या है, एज अ टीम वर्क वी हैव टू वर्क विद, ठीक है, हमें एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। एंश्योर कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट, हमें एक दूसरे के साथ कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जाए और कैसे इससे कंट्रोल किया जाए, कैसे इन्फेक्शन से बचा जा सके, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सो स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीनिक एंड असेप्टिक टेक्निक। जब भी हमें कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, इवन आपका कुछ भी हो, कोई भी प्रोसीजर हो, फॉलिस कैथेटराइजेशन है, आपका आईवी कैरोलाइजेशन है, आपका ड्रेसिंग है, कोई भी हो, तो हमें क्या है, असेप्टिक टेक्निक हमें यूज़ करनी चाहिए विदाउट एनी इन्फेक्शन। और क्या है, बिफोर एंड आफ्टर वी हैव टू हैंड वॉश करना चाहिए। और क्या है, पेशेंट साइड में जाने से पहले, पेशेंट के सराउंड में, बिफोर एंड आफ्टर क्या है, वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स। और क्या है, मैं सर्जिकली हैंड वॉश आपको पता है, मेडिकल हैंड वॉश पता है, तो इन सर्जिकल टेक्निक्स हमें वी हैव टू डू सर्जिकल हैंड वॉश। सो रिड्यूस रिस्क ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है, इससे कम हो सकता है, क्योंकि हमें क्या है, पेशेंट समटाइम्स हॉस्पिटल में आने के बाद क्या है, उसको ये सब चीज़ें होती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, और ये सब प्रॉब्लम्स उसको होती हैं हॉस्पिटल में आने के बाद। क्रॉस इन्फेक्शन होता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को, क्योंकि समटाइम्स
एज अ नर्स हम लोग क्या है हैंड हाइजीनिक टेक्निक से उसका वो नहीं करते, असेप्टिक टेक्निक का यूज़ नहीं करते, तो पेशेंट को क्या है इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, करनी चाहिए, ताकि हम इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकें। एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट राइट्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, हमें पेशेंट के राइट्स का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें अपनी सुनानी चाहिए, हमें पेशेंट के हर राइट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी उसके सीक्रेट हैं हमें उसको सीक्रेट ही रहना चाहिए, किसी को नहीं बताने चाहिए। प्रोवाइड कंपनसेट एंड एंड लाइफ केयर। ठीक है, हमें पेशेंट को क्या है उसको एंड लाइफ केयर में क्या है उसका कंपनसेट करना चाहिए एंड प्रोवाइड कंपनसेट एंड लाइफ ऑफ केयर। ठीक है, ये सब हमें उसकी क्या है हेल्प करनी चाहिए। एंड लाइफ ऑफ केयर तक हमें उसको क्या है सब चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। हमें क्या है अपनी टेक्नोलॉजीज़ का और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का क्या है अच्छी थिंकिंग, हमारी को अच्छी सोच पेशेंट के लिए सबसे पहले हमें सोचना है, ऐसी थिंकिंग का हमें यूज़ करना है। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन लाइक वेंटिलेटर्स का यूज़ करना है। एनालिटिकल थिंकिंग फॉर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। अगर हमें चारों डिसीजन सही लगते तो उन चारों डिसीजन में जो बेस्ट फर्स्ट डिसीजन है वो हमें पेशेंट के लिए लेना है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। फॉलो 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी। अब तो 10 राइट्स भी आ गए हैं, तो हमें पेशेंट को क्या है सेफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट नेम। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें फॉलो करनी है पेशेंट की। मॉनिटर फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो भी उस ड्रग के क्या हैं साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो भी रॉन्ग इफ़ेक्ट्स हैं उसको हमें क्या है मॉनिटर करना है। और क्या है वी हैव टू इन्फॉर्म टू डॉक्टर ऑल्सो। इमोशनल सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। एज अ नर्स हमारा क्या है मेडिकेशन देना काम नहीं है, बट पेशेंट का क्या है इमोशनली हमें पेशेंट को क्या है सपोर्ट करना है और उसके साथ हमारा अच्छा कम्युनिकेशन, हमारा वार्तालाप अच्छा होना चाहिए। एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन विथ पेशेंट एंड फैमिलीज़ के साथ हमारा क्या होना चाहिए एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन, मतलब हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और क्या है कुछ भी चीज़ें हम क्या है उसके साथ जो भी हम शेयर कर रहे हैं और या जो भी हमारे को क्या है पेशेंट अपना शेयर कर रहा है कुछ भी चीज़, तो उसकी फीलिंग्स को हमें क्या है काइंडनेस के साथ उसको रखना है। एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ड्यूरिंग क्रिटिकल इलनेस। और पेशेंट को क्या है साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें देना है कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो भी है बीमारी में हमें उसकी लॉन्ग टर्म बीमारी में उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। ठीक है, तो ये समरी है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज़ गाइडेड बाय की प्रिंसिपल्स, फोकसेस ऑन सेफ इफ़ेक्टिव एंड कंपनसेट केयर। और क्या है रेफरेंसेस आपका इन सब बुक्स से आपको दिया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम प्रिंसिपल क्रिटिकल केयर नर्सिंग में हम लोग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट में सेम लिख सकते हैं। अगर क्रिटिकल केयर नर्सिंग में हमसे कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल पूछा जाए तो हम सेम लिख सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है लिसन। कॉन्सेप्ट का मतलब है कॉन्सेप्ट मीन्स द मेन आइडिया और अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। कोई भी हमारे पास टॉपिक है, कुछ भी हमारे पास कुछ भी चीज़ है तो उसके बारे में हमें समझना है, उस टॉपिक के बारे में हमें समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। और जो भी हमारा आइडिया है उस कॉन्सेप्ट के बारे में या उस टॉपिक के बारे में उसे हम क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट। एंड प्रिंसिपल्स क्या होता है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है बेसिक रूल्स, ट्रूथ और बिलीफ दैट गाइड बिहेवियर, एक्शन और अंडरस्टैंडिंग। जो भी उसके बेसिक रूल्स होते हैं, ट्रूथ होते हैं, बिलीफ होते हैं और उसके बारे में जो भी हमें क्या है समझ में आ रहा है वो चीज़ें तो मिक्स करके हम क्या है क्रिटिकल केयर नर्सिंग में कॉन्सेप्ट एंड आपका क्या है कॉन्सेप्ट और आपका प्रिंसिपल सेम लिख सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।